हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सफलता की सक्सेस स्टोरी। आज हमारे साथ है दिल्ली से सीमा की क्या सक्सेस स्टोरी है, सीमा से बात करते हैं और जानते हैं। सीमा, हमारे सारे व्यूअर्स को बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने पढ़ाई क्या की है। हेलो एवरीवन, मैं सीमा हूँ और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने 2022 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। सीमा, हमारे व्यूअर्स को बताओ कि आपने क्या सोच के डिजिटल मार्केटिंग में एडमिशन लिया, वो भी सफलता के साथ। मैम एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद मैं मतलब डांस शोज़ करती हूँ अपने, मैंने वही कंटिन्यू किया, डांस एंड थिएटर। बट सडनली मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब करियर इसमें लॉन्ग टर्म नहीं है डांस एंड थिएटर में। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, मतलब पैशन के लिए हम कर सकते हैं ये, बट अगर इसमें करियर बनाना है एक टाइम तक तो ठीक है, जब तक हमारी बॉडी हमारा साथ दे रही है तब तक तो ठीक है, बट बाद में क्या। तो ये सोच के मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने मेरे को बोला न्यूज़पेपर, अमर उजाला का न्यूज़पेपर, तो उसमें उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो एंड तुम्हारी ही स्किल इन्हांस होगी। ये था कि चलो घर वाले बोल रहे हैं तो उनके लिए कर लेती हूँ मैं। बट मेरा ये था कि मेरा फोकस तो डांस में ही रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग में नहीं रहेगा। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आपकी क्या जर्नी रही है? उसके बाद जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होने लगी तो स्टार्टिंग में तो ठीक था कि जोश में कि हाँ भाई नया कोर्स है तो नई कॉपी, नया पेन, सब कुछ ऐसे लेके बैठी थी मैं। फिर उसके बाद मतलब स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आया, धीरे धीरे ही समझ आता है, बट मेरे को बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें कि क्या है क्या नहीं है। फिर उस बीच में मेरा शो आ गया, वो भी 1-2 दिन का नहीं, 10 दिन का शो आ गया मेरा। हाँ, तो सारा फोकस, हाँ वो सारा फोकस, फिर मैं और एक्साइटेड हो गई उस तरफ। तो फिर उसके बाद जब मैं उस शो से वापस आई तो मेरी थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी। देन उसके बाद मैं वो क्लासेस ले रही थी, देन लेते मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे ही अगर आगे भी हुआ, मतलब मैं डांस कर रही हूँ और ये लाइफ टाइम तो चलेगा नहीं है, सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब मुझे थोड़ा सा इस पर ध्यान तो देना चाहिए, क्योंकि जितना ही मेरे को उसमें है, क्या पता एक स्किल ऐड करने के लिए कि जितना मुझे उसमें इंटरेस्ट है, एक बार मैं इसमें भी इंटरेस्ट लेके देख लूँ, एक बार इसको भी थोड़ा अच्छे से मतलब इसको भी वैल्यू दे दूँ थोड़ी मैं। तो जब मैंने लेना स्टार्ट किया क्लासेस फिर से, तो रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने पीछे वाली देखी एंड देन उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू हुई, फिर मुझे थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट आने लगा। फिर उसके बाद सर ने बताया कि हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सोशल मीडिया पे। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं इसको अपने डांस से भी जोड़ सकती हूँ, मैं उसको। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकती हूँ खुद की, अपने डांस को दिखा सकती हूँ मैं लोगों को, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ये करना स्टार्ट किया, इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिया, और टीचर नो डाउट बहुत अच्छे टीचर थे जो मेरे मेंटोर थे, बॉबी सिंह। उन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाया, कुछ भी डाउट हो एनी टाइम मैं उनको कभी भी मैसेज करती थी टेलीग्राम पे, तो जवाब उनका आ जाता था। कोई भी डाउट होता था, अगर वो उस टाइम अवेलेबल नहीं होते थे तो वो क्लास में उस डाउट को क्लियर कर देते थे एंड बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस तो मेरा। तो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका वाओ रहा है। यस मतलब स्टार्टिंग में नहीं, बट बाद में जब मैंने फोकस किया तब तो अच्छा था। ग्रेट। तो बात करते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग की। जब आपको पता चला आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए सफलता के ऑफिस आना है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। यस मैम, मेल आया था मेरे पास मैम का कि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए सफलता आना है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस भी हो रही थी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, मतलब वहाँ पे जाके क्या होगा, हमें जॉब पे रखा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, इंटर्नशिप, मतलब बहुत सारे सवाल आ रहे थे दिमाग में। मेरा बहुत नर्वस वाला डे था, बट टीचर्स आए। सबसे पहले मैं पुष्पेंद्र सर से मिली थी, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। देन उनका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमसे मतलब फ्रेंडली नेचर था, सारे फैकल्टी का, सब ने बहुत अच्छे से बात की। ऐसा लगा नहीं कि मतलब मैं किसी स्कूल में जा रही हूँ या किसी ट्यूशन में जा रही हूँ पढ़ने के लिए, स्ट्रिक्ट होता है ना एनवायरनमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं घर से यही सोच के आई थी कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, वो तो टीचर हैं, मतलब ऐसा ही बॉन्डिंग होगा कि टीचर और स्टूडेंट का जो होता है। बट जब यहाँ पर आई तो पता चला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। सब मतलब जैसे हमारे दोस्त हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं उनसे, कुछ भी बातें शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद
प्रीति मैम आई हमारा सेशन लेने के लिए। उन्होंने अपने बारे में बताया, हमारे बारे में पूछा एंड बहुत सारी हमने बातें की। उन्होंने हमें पर्सनल डेवलपिंग के बारे में, हमारा रिज्यूमे कैसे बनेगा, हमें किस तरीके से इंटरव्यू में बोलना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करेंगे, उन्होंने सारी चीज़ें हमें बताई। ऐसा नहीं एक दिन में सारी चीज़ें बताई हैं धीरे धीरे, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग का। ग्रेट। सो अभी जब आपको पता चला कि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, वो एक कैसी फीलिंग थी, क्योंकि आपकी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू कॉर्पोरेट वाला था कि भाई मुझे इंटरव्यू देने किसी और के सामने जाना है, वो एक ही बंदा है। मतलब हालांकि मैं डांस तो इतने सारे लोगों के सामने स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, बट उस टाइम पे जब मैं गई तब मेरे दिमाग में एकदम अब्बा डब्बा जब्बा हो गया ओके। कि मैं क्या बोलूँगी सामने जाके। एंड मैम ने बताया कि आपको इंटरव्यू देना है, तो मैं नर्वस हो गई कि इंटरव्यू देना है क्या, कैसे, मतलब मैम ने प्रिपेयर तो कराया है सब कुछ कि कैसे बोलना है आपको, क्या चीज़ करनी है सारी, बट फिर भी एक रहता है कि जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो फिर हाँ, तो वही। एंड जब मैं इंटरव्यू के लिए गई तो इंटरव्यूअर भी बहुत अच्छे थे, वो हमारे साथ मतलब ठीक थे, वो ऐसा नहीं था कि एकदम स्ट्रिक्ट है, वो इंटरव्यूअर भी अच्छे थे, कंपनी भी अच्छी है। एंड हम गए, हमने इंटरव्यू दिया एंड सब कुछ अच्छा था, बेस्ट था, क्योंकि मैम ने बोला था जो है जैसा है बिल्कुल वैसा ही देना है, सच बोलना है, कुछ झूठ नहीं बोलना है, जितना आता है उतना बोलना है, नो नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ बोल कर ही आना है आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बताई थी। जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था, क्योंकि आपके साथ और भी बहुत लोग गए थे, तो किस तरह की फीलिंग्स आ रही थी, क्या माइंड में चल रहा था सबसे ज़्यादा? उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी जो कि आपने ही बताई थी कि सक्सेस मीन्स डिफरेंशिएशन। तो बस मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि मुझे करना है, बट सबसे अलग करना है, और मतलब ये है कि बस मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना ही है कैसे भी करके। तो जितना जैसा मेरे को मैं बोल सकती थी, जितना बोल सकती थी मैंने उतना बोला। सो सीमा, हमारे व्यूअर्स को तो बता दो कि आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? मेरा जो प्लेसमेंट हुआ है वो हुको इंडिया कंपनी में हुआ है, और वो एक मोबाइल एक्सेसरीज़ की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। एंड वहाँ पे मैं उनका डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालने वाली हूँ। सो आप एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं किया है, तो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहती हूँ और उस हद तक पहुँचना चाहती हूँ कि मैं भी किसी का इंटरव्यू लूँ बैठ के। Good, good. So many congratulations, Seema. Thank you, We are ma'am. very proud of you and we know कि जिस तरह से आपने डांसिंग की फील्ड में बहुत अच्छा अपने आप को सेटल डाउन किया है, सिमिलरली डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में भी ये फील्ड आपके लिए बहुत सक्सेसफुल वाली होने वाली है। आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि यू आर वन ऑफ आवर शाइनिंग स्टार स्टूडेंट एंड आपने बहुत अच्छा यहाँ पर हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है। हमें भी बहुत मज़ा आया आपके साथ यहाँ पर काम करने में, एंड वी आर रियली गोना मिस यू अ लॉट, we wish you all the very best for your future. थैंक यू मैम। तो गाइज, ये थी सीमा की स्टोरी, जो कि दिल्ली से बिलोंग करती है, जिसने डांसिंग से अपने करियर को मूव किया डिजिटल मार्केटिंग में, और अब डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाने के लिए सुपर एक्टिव एंड सुपर एक्साइटेड है। सो गाइज, आपकी क्या स्टोरी है, आप भी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना, एंड सीमा की स्टोरी का सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली सक्सेस स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। सफलता से सफलता की नई मंजिल को पाना है।